महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी में गिरा पुल का आधा हिस्सा। 100 से ज्यादा पर्यटक पुल पर थे मौजूद। कई लोगों का किया जा चुका है रेस्क्यू। पुणे में रेस्क्यू कार्य में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें। 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। जख्मी लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। पुणे हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की नजर। हादसे पर जताया दुख। लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में सीएम। राहत बचाव काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। मथुरा में दर्दनाक हादसा। गोविंदनगर इलाके में कई मकान गिरे। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। मरने वालों में एक युवक 2 बच्चियां शामिल। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश। पायलट समेत 7 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। डेड बॉडी को शिनाख्त करने में हो रही है मुश्किल। डीएनए टेस्ट करने के बाद डेड बॉडी को सौंपेगा प्रशासन। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जाने के दौरान हुआ हादसे का शिकार। आर्यन एविएशन कंपनी का था हेलीकॉप्टर। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। अगले आदेश तक 4 धाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त। हादसे की जांच की रिपोर्ट कल तक सौंपने के दिए आदेश। हेली संचालन के लिए सख्त एसओपी और तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का गठन करने का आदेश। उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी भी जरूरी। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एक्शन में उत्तराखंड प्रशासन। देहरादून में शस्त्रधारा हेलीपैड के पास बनाया जाएगा निगरानी केंद्र, जहां से 4 धाम में चलने वाली हेली सेवाओं पर रखी जाएगी नजर। फिलहाल 2 दिनों के लिए स्थगित है 4 धाम हेली सेवाएं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने दी जानकारी। केदारनाथ के गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वाले 7 लोगों में जयपुर के रहने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान भी शामिल। भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद पिछले साल ही आर्यन एविएशन कंपनी के साथ जुड़े थे। 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के बने थे पिता। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वालों में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के जायसवाल परिवार के 3 सदस्यों की मौत। मरने वालों में 2 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताया हादसे पर दुख। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश से उफान पर झरने। पहाड़ी के गिर रहे मलबे और पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। तेज बहाव के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग बंद। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाली पैदल यात्रा अगले आदेश तक स्थगित। हरिद्वार में बारिश के बाद शहर में लगा भीषण जाम। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के जाम खुलवाने में छूटे पसीने। लोगों से पार्किंग में ही वाहन खड़े करने की अपील की। भीलवाड़ा में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। कई घरों के छप्पर उड़े, पेड़ टूटकर गिरे। कई इलाकों में बिजली के तार टूटने से रात भर ठप रही आपूर्ति। उत्तराखंड के मसूरी में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहावना। इन दिनों मसूरी में जमकर पर्यटकों की भीड़। एक तरफ मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, दूसरी तरफ प्रशासन के लिए जाम बनी चुनौती। गुरुग्राम में स्क्रैप गोदाम में भड़की आग। आसमान में छाया काला धुआं। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। फर्नीचर शॉप तक पहुंची आग की लपटें। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अहमदाबाद विमान हादसे में शवों की शिनाख्त का काम जारी। अब तक 42 शवों के डीएनए का हुआ मिलान। 14 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही प्लेन क्रैश में 265 लोगों की हुई थी मौत। ड्रीम लाइनर विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के अधिकारी और तकनीकी टीम ने अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर पहुंचकर की जांच। डीजीसीए और एएआईबी के अधिकारी भी थे साथ। अहमदाबाद हादसे की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टलों को कराया खाली। डीन डॉक्टर मीनाक्षी परेश ने कहा, स्टूडेंट्स को दूसरी जगह किया गया है शिफ्ट। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के दौरे पर पीएम मोदी। साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। साइप्रस के बाद 16-17 जून तक कनाडा में रहेंगे प्रधानमंत्री। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आखिरी चरण में 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा करेंगे पीएम। लखनऊ में 60,244 पुलिस कांस्टेबल को मिले नियुक्ति पत्र। भर्ती में 12,000 से अधिक महिलाएं भी शामिल। सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिए पुलिस कर्मियों को ज्वाइनिंग लेटर। इस दौरान यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा भी रहे मौजूद। लखनऊ में पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम योगी, कहा पीएम मोदी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग की आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए अब तक की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हुई पूरी।
बरेली में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने घर में किया नजरबंद। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों से मौलाना समर्थकों की हुई नोकझोंक। मुस्लिम समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गिरफ्तारी देकर विरोध जताना चाहते थे मौलाना। मौलाना तौकीर रजा ने सीएम योगी पर साधा निशाना। सीएम योगी और पुलिस हिंदू बनकर कर रहे हैं काम। देश में मुस्लिम पर हो रहा है अत्याचार। नाइंसाफी के खिलाफ गिरफ्तारी का दौर जारी रहेगा। शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के सुकमा में ईडी की बड़ी कार्रवाई। देश में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर सील। कांग्रेस कार्यालय सील करने के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया प्रदर्शन। ईडी के एक्शन को बताया राजनीतिक षड्यंत्र। एक बार फिर गूगल मैप ने भटकाया। महाराजगंज में निर्माणाधीन पुल से नीचे गड्ढे में गिरी कार। सोनौली से गोरखपुर की तरफ जा रही थी कार। क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लोन दिलाकर वसूली के लिए अपहरण करने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 2 अपहर्ताओं को किया बरामद। इंदौर में लव जिहाद के 2 आरोपियों से पूछताछ के बाद कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ भी केस दर्ज। आरोपियों के मुताबिक अनवर कादरी लव जिहाद की घटना को अंजाम देने के लिए करता था फंडिंग। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के वसई में एक पिता ने अपने बेटे को स्कूल के पहले दिन रॉल्स रॉयस की कराई सवारी। बच्चे को रॉल्स रॉयस और 5 कारों के काफिले के साथ भेजा स्कूल। पिता ने बच्चे के स्कूल के पहले दिन को यादगार बनाने के लिए किया अनोखा काम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।